बच्चों आज की क्लास में हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में पढ़ रहे हैं उसका थर्ड सेक्शन स्टार्ट करने वाले और यहाँ डाईएजोनियम साल्ट का स्टडी करें। डाईएजोनियम लवण डाईएजोनियम साल्ट्स। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि क्या है ये साल्ट और कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके सबस्ट्रक्शन से इनका फॉर्मेशन होता है। द कॉमन फार्मूला ऑफ डाईएजोनियम साल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ArN2X. Here N2 shown there, cationic form plus and halogens are minus. This one is the simple formula of डाईएजोनियम साल्ट। ये तो इनका सरलतम सूत्र है, साधारण सूत्र है। और अगर इसका एग्जाम्पल लें तो यहाँ एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप के लिए एरिल को व्यक्त करते हैं C6H5 से, जो कि फेनिल समूह है, और इस पर ऐड करते हैं N2 और हेलोजेंस में लेते हैं Cl। बच्चों ये डाईएजोनियम साल्ट का बेस्ट एग्जांपल है और इसका नॉमिनेशन करते हैं बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट। कैसे इनका परिवर्तन होता है किस समूह द्वारा? तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे अमाइंस, और अमाइंस का क्लासिफिकेशन जब किया तो वहां 2 कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप, एक पढ़े थे RNH2 और दूसरा सेक्शन कंप्लीट किया ArNH2। तो चूंकि ये प्रोडक्ट एजोनियम साल्ट का एरिल समूह से संबंधित है तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ डाईएजोनियम साल्ट विद द हेल्प ऑफ एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन की मदद से इसको कन्वर्ट करते हैं हम डाईएजोनियम साल्ट में, और तब एक चेंज मैकेनिज्म के तौर पर कह सकते हैं कि समूह N2X का या के द्वारा एमाइंस को NH2 समूह को सबस्ट्रैक्ट किया जाता है। तो जब ये NH2 समूह डाईएजोनियम समूह द्वारा पृथक होता है तो इस मैकेनिज्म को, इस रिएक्शन की क्रियाविधि को नाम देते हैं डाईएजोसिएशन या डाईएजोटीकरण। डाईएजोसिएशन। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप का चेंज है ये कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ डाईएजोनियम साल्ट के मैकेनिज्म को भी क्लियर करता है। तो इसकी हेल्प से आइए जानते हैं कि कैसे डाईएजोनियम साल्ट का निर्माण किया जाता है और फिर इसका कंपाउंड स्टार्ट करते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लवण। और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लवण का स्ट्रक्चरल फार्मूला, देन इसका फॉर्मेशन मेथड्स। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लवण से पहले फॉर्मेशन ऑफ डाईएजोनियम साल्ट। डाईएजोनियम साल्ट का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट्स।
इसके फॉर्मेशन मेथड को बच्चों 2 पार्ट्स में क्लियर करते हैं और पहले स्टेप में हम नाइट्रस एसिड का प्रोडक्शन देखते हैं और देन सेकेंड स्टेप में उसकी हेल्प से कैसे डाइएजोनियम फॉर्मेशन करते हैं साल्ट्स का वो, और फिर दोनों का ही एक कॉमन रिएक्शन। एरिल आर एरोमेटिक एमाइन को लिखते हैं ArNH2 से, और इनकी हेल्प से यानी मेन रिएक्टेंट है ये डाइएजोनियम साल्ट फॉर्मेशन के लिए, इसके द्वारा इसका कन्वर्जन करते हैं डाइएजोनियम साल्ट। तो पहला स्टेप लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट कराते हैं इसका सोडियम नाइट्राइड से NaNO2 एट कोल्ड वेदर, ठंडे एटमॉस्फेयर में। और ये रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करता है और सोडियम क्लोराइड का सब्स्ट्रक्शन देता है, NaCl प्लस HNO2, और बच्चों इसे कहते हैं नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रस अम्ल का हार्ड एसिडिक मीडियम लेते हैं अगले स्टेप के लिए, जो कि एरिल एमाइंस का सब्स्ट्रक्शन करता है। एरिल एमाइन है ArNH2 और रिएक्ट कराते हैं इनका HCl प्लस HNO2 से, नाइट्रस एसिड से, एट वेरी लो टेम्परेचर आर कोल्ड वेदर, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। दिस सोल्यूशन इज नोन एज अ आइस फ्रोजन सोल्यूशन। इसको बच्चों हिम शीतित विलयन कहते हैं। और ये रिएक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन देता है और उसके रिडक्शन से मेन प्रोडक्ट्स के रूप में बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, यानी इनको कन्वर्ट करके देता है ये ArN2 और Cl, जो कि डाइएजोनियम साल्ट का फार्मूला X से लिखते हैं, और यहाँ क्लोरीन हैलोजन के रूप में प्रेजेंस रखता है, तो ये बनाता है ArN2 Cl और सब्सट्रैक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये डाइएजोनियम साल्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब यही रिएक्शन हम एक सिंगल लेआउट में, सिंगल रिएक्शन में भी दे सकते हैं, कुछ इस तरह से। एरोमेटिक अमाइन ArNH2 react with hydrochloric acid HCl and sodium nitrite NaNO2 at low temperature. Ice frozen solution हिम शीतित विलयन के रूप में ये रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है डाइएजोनियम साल्ट ArN2Cl और सब्स्ट्रक्शन देता है सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर मॉलिक्यूल H2। तो ये बच्चों सिंगल हेडेड रिएक्शन है और इसी लेआउट को हम साल्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ArNH2 in the presence of HCl and NaNO2 at low temperature, substitution of NaCl and water molecule, it gives ArN2Cl. This is the form of conversion style. तो इस तरह से बच्चों डाइएजोनियम साल्ट्स का निर्माण किया जाता है। और चलिए अब बताते हैं आपको कि कैसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ जो एग्जाम्पल लिया है वो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स का लिया है, C6CH5N2Cl का। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ साथ इनका स्ट्रक्चर है।
बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इसका सूत्र है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H5N2Cl। और बच्चों स्ट्रक्चरल फार्मूले में इसे रिप्रेजेंट कराते हैं फेनिल या बेंजीन रिंग और इस पर N2Cl बॉन्ड फॉर्म में दिखाएं। तो इस स्ट्रक्चर को अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड और यहाँ नाइट्रोजन की बॉन्डिंग है N ट्रिपल बॉन्ड N विद Cl। सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये इसका संरचना सूत्र। अब चलते हैं निर्माण की विधि के रासायनिक समीकरण पर। तो केमिकल रिएक्शन में एनिलीन द्वारा बनाते हैं और इसे भी हम पहले 2 स्टेप में और फिर 1 स्टेप में और देन इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म पर या कन्वर्जन फॉर्म पर इस रिएक्शन को बताते हैं। एनिलीन का फार्मूला बच्चों है C6H5NH2 और इसका जब रिएक्ट कराते हैं HCl तथा सोडियम नाइट्रेट NaNO2 से, तो लो टेम्परेचर कम ताप पर हिम शीतित विलयन के रूप में इनका रिएक्ट होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में C6H5N2Cl और वाटर मॉलिक्यूल H2O तथा NaCl का पृथक्करण किया जाता है। तो इस तरह से ये सिंगल हेडेड मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। आणविक सूत्रों के द्वारा इससे पता चलता है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का निर्माण निम्न रूप में किया जाता है। अब इसी फॉर्मेशन को 2 स्टेप में दिखाते हैं। पहले स्टेप में नाइट्रस एसिड का प्रोडक्शन है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ HCl और सोडियम नाइट्राइड हुआ NaNO2। ठंडे में ही इसका रिएक्ट होता है और ये सोडियम क्लोराइड साल्ट को पृथक करता है NaCl प्लस नाइट्रस अम्ल का निर्माण करता है जिसका फार्मूला है HNO2 और आपको मालूम है कि HNO3 नाइट्रिक एसिड का होता है और इसलिए ये नाइट्रस एसिड यहां प्रोड्यूस करते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। अब स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में सेकेंड स्टेप पूरा करते हैं। तो जब एनिलीन का रिएक्ट C6H5NH2 और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम HCl तथा नाइट्रस एसिड के द्वारा HNO2 के द्वारा, तो ये कोल्ड में रिएक्ट करके इसको ब्रेक कर देता है, यानी ठंडे एटमॉस्फेयर में इसको ब्रेक कर देता है और देता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड साल्ट C6H5N2Cl और प्लस सब्स्ट्रक्शन करता है NaCl तथा वाटर मॉलिक्यूल H2। तो इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। हालांकि ये जो NaCl वाला पार्ट है इसको हम रिड्यूसिंग में दिखा सकते हैं क्योंकि हमने इस पहले स्टेप में इसको दिखाया हुआ है, तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन यहाँ पर दिखाएं प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2। तो इस तरह से ये 2 स्टेप है जिनके द्वारा हम इसका फॉर्मेशन मैकेनिज्म क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं इसका स्ट्रक्चरल रिएक्शन लेते हैं। संरचना सूत्रों में एनिलीन को निम्न रूप में प्रदर्शित करते हैं NH2 और
इसका रिएक्ट कराते हैं HCl तथा NaNO2 से। तो ये सब इंस्ट्रक्शन देता है NaCl और वाटर मॉलिक्यूल का, और जबकि प्रोड्यूस करता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड साल्ट। स्ट्रक्चरल रिएक्शन और स्टेप स्टार्ट आउट करें तो उसी तरह से जैसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म में किया था, और इसी रिएक्शन को बच्चों हम कन्वर्जन के रूप में भी साल्ट फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। एनिलीन C6H5NH2 और प्रेजेंस में शो कर लेते हैं HCl तथा NaNO2 का। टेम्परेचर दिखा देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस का, और ये हिम शीतित विलयन है यानी फ्रोजन सॉल्यूशन है। और ये सबस्ट्रक्शन देता है H2O और NaCl का, जिनके पृथक्करण से मुख्य उत्पाद बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये साल्ट फॉर्म पर भी कन्वर्जन स्टाइल में भी ये रिएक्शन दिखाई जा सकता है। तो बच्चों यहाँ से आज की क्लास में हम लोगों ने समझा कि डाइएजोनियम क्लोराइड क्या है, क्या साल्ट होते हैं, ये कौन से समूह के द्वारा परिवर्तन के कारण इनका निर्माण होता है, और इनका निर्माण किस तरह से केमिकल रिएक्शंस द्वारा किया जाता है इन्हें। मैकेनिज्म को वन वर्ड में शो करें तो कह सकते हैं कि जब डाइएजोनियम समूह द्वारा अमाइन समूह को पृथक किया जाता है तो बने यौगिक डाइएजोनियम लवण कहलाते हैं, और ये क्रिया डाइएजोटीकरण कहलाती है। तो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है आपके लिए शार्ट नोट्स पर, अगर डाइएजोनियम क्लोराइड से रिलेटेड रिएक्शन या डाइएजोटीकरण पर शार्ट नोट्स पूछते हैं, तब आप यहाँ केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। अगली क्लास में बच्चों डिस्कशन करेंगे हम लोग इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, और फिर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या इसका एक्सटर्नल फीचर है, इसकी फिजिकल स्टेट, इसका कलर, इसका ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, इन पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे, और देन लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज लेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे इसके केमिकल चेंजेज हैं जिनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।